मैं कैसे कहीं बजर पड़ गया क्या? नहीं तो दगड़ियों नमस्कार, मैं नौचे सुनील रावत और हमारे गाँव नौचे कुन्नी। तो आज मैं चाहूँ सिल्लखाल मार्केट में एक आज एक नई दुकान उद्घाटन है। आप तो देखो अभी घरेलू उपकरण मिला आप दुकान में, तो वहाँ को उद्घाटन चाह तो अब मार्केटिंग में जा अभी देखो आते हैं कि के हिसाब से दुकान खोली है और के परपसी वो दुकान से अरे के काम वो लोग कंचाना है। तो आप बढ़िया वीडियो में मैं धरी आप तो दिखा लगना अभी नई दुकान अब यहाँ उद्घाटन नहीं हुआ आज होने यहाँ उद्घाटन ये देख सकते ना बलोनी एग्रो ट्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी द्वारा संचालित अचार जूस चटनी जय मार्बल टी आदि के साथ साथ केवल लोकल पहाड़ी उत्पादनों की प्रशिक्षण इकाई ये वाली दुकान जी देगा अभी पोल माला टिप्पण लगी अभी उन्हीं है उद्घाटन तो अभी उद्घाटन हो जाएगा तो बताओ ना आप लोग थे बाकी लोग भी यहाँ झने अपने देखिए मत उन्हें बैठे हैं ना ये अभी बताओ ना झन एक बार में जी 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 धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। बधाई दिखा देते हैं सर। आइए सर। ये रोस्टी वगैरह सारे आप लोगों ने तैयार किए बाहर से? नहीं सर, फार्मर्स के समूह के लोगों से यही कीर्तिनगर के दूसरे गांव की। अरे मतलब कीर्तिनगर जी रावत जी दिखा नहीं पाता इतना काम कर रहा हो तो फिर बात को दिखाने की ना मैं उसका पर्च यहाँ से निकल जाएगा, फिर का पर्च निकलना होगा। आइए ये जैसे तो मिला था सपोर्ट उसके माध्यम से तो 55,000 का मशीन दे देंगे। ये जूसर मशीन है, इससे मोटर वाली है, ये ग्राइंडर मशीन है। तो अभी स्टार्टिंग में तीनों मशीन से काम हो पाएगा। स्टोर हमारा उधर है जहाँ को जोड़ो शुरुआत करो सब धीरे-धीरे सब जुड़ जाएंगे। इससे पहले भी आपने कहीं पे किया ये तो घर से मैं तो इसी का डिग्री हो रहा है। घर में आपने मशीनें रखी? घर में मशीनें नहीं थी सर मैं तो छोटे ये जो चीजें बनाई हैं ये तो घर में बना रखी थी क्योंकि जो आंवले का है सर ना उससे क्या हो जाता है जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उससे पल्प वेस्ट रॉ मटेरियल ज़्यादा वेस्टेज हो रस तो निकल जाता था। हमारे क्या होता उसको इस पर कोरते थे तो उसको पानी में डिप करते थे उसका रस निकलता बचा हुआ जो पल्प फेंकना पड़ता था। इसमें क्या हुआ सारा केवल गुठली यहाँ से बाहर निकलेगी सारा पल्प बन जाएगा। 1 किलो से कम हम क्या कर सकते हैं 4 लीटर बना सकते हैं। पुराने पारंपरिक तरीके से 1 लीटर से 50% लीटर बनाते आंवले और बुरांस किसको इसके लिए फिलहाल किसी मशीन का मैंने कहा मेरे को बोला तू सीखी है मैंने कहा सीखो। नई दुकान ही उद्घाटन होगी माननीय ब्लॉक प्रमुख कन्हैया बाकी न्यूज में कुछ लोग अधिकारी लोग कन्हैया तो चिन्नी राज बलोनी ये खोली आज हमारे मार्केट में नई दुकान देख सकते हैं आप लोग। ये हमारे सब लोकल प्रोडक्शन शिमला अचार आंवला जूस आंवला अचार दाल देख सकते हैं आप सब घरेलू 5 जने तिल जने चक्किया सब कुछ रखी हमारे देखा धनिया पाउडर हल्दी मिर्च सब कुछ। तो एक प्रोफेशनल साइंटिफिक बेस की ट्रेनिंग विद इक्विपमेंट्स के साथ होनी चाहिए।
हाथों से काम करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए हमने 2-3 मशीनरी यहाँ पे ला रखी हैं। उसके लिए उसकी क्वालिटी पैरामीटर करने के लिए रिफ्लेक्टोमीटर मशीन भी हमारे पास है। किसी ने पता लगा उसमें मिलावट डाल दी। हमें पता है कि 1 किलो बुरांस में आपको 2 लीटर पानी पड़ा, उसमें पहले से डाइल्यूट करके 3 लीटर डाल दिया। हम मशीन से चेक कर लेंगे कि भैया इसमें पानी पहले से डाइल्यूट हो, आपका रेट इस हिसाब से होगा। बुरांस में अगर 10% से ऊपर पानी पड़ गया तो आपका माल रिजेक्ट। अगर माटे में अगर जैम में अगर 68% से नीचे की आपकी कंसिस्टेंसी जैम की रह गई तो आपका जैम किसी काम का नहीं है। और इसी प्रकार से आपको माटे में अगर 3% से नीचे का आपका रेशियो रह गया, पल्प की मात्रा रह गई, तो आपका प्रोडक्ट बेकार, वो रेट उस हिसाब से तय होगा। तो क्वालिटी को पहले तो ध्यान में रखते हुए तब जाके आज देखें डाबर कंपनी है या इमामी कंपनी है, इन्होंने अपने को दुनिया में इसलिए स्थापित कर दिया है क्योंकि इन्होंने ब्रांड पे ध्यान दिया है। अब ब्रांड का मतलब ये लगा ले, ये बोतल है 1 लीटर की, इसके अंदर जितना क्वालिटी होगी 10 लीटर की बोतल भी लाओगे पानी की क्वालिटी वही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। हम क्या करते हैं, एक अचार 1 किलो का, उसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, दूसरे नाम का कुछ और बनाएंगे, उसके अंदर इंग्रेडिएंट बदल जाएंगे, तो ब्रांड नहीं होता। ब्रांड वो होता है 250 ml की पैकिंग के अंदर भी वही इंग्रेडिएंट होंगे और 5 लीटर की पैकिंग के भी वही इंग्रेडिएंट है, वो ब्रांड होता है। तो 10-15 दिन यहाँ दे दिए या अपने घरों में दे दिए तो आपकी एडिशनल सोर्स हो गए। जूस निकालने के लिए आपको यहाँ आना ही नहीं है, आपने अपने घर में बनाना है। रस निकालना है, रात को बनाओ, दिन में बनाओ, क्वालिटी ध्यान रखनी, पानी नहीं मिलाना, पहले जितना बताया जाए उतना ही मिलाना है। छन्ना कैसे है, साफ़ सफाई रखनी, कंटेनर का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा भी हवा लग गई तो ख़राब हो जाता है, फिर कंपनी बदनाम हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें किसी भी प्रोडक्ट को, खाद्य प्रोडक्ट को हमारे बाज़ार में लाना है, किसी को देना है, तो सरकार के बनाए हुए नियम है जिसको कहते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, खाद्य FSSAI के मानक हैं। उन मानकों से आगे नहीं जाना, उन मानकों से पीछे नहीं जाना है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मार्केट में आएंगे। FSSAI ये कहती है कि आपको बुरांस से 27% पल्प रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा 27% है कि नहीं है। कल की डेट में उस पर ऑब्जेक्शन आ गया, आपका प्रोडक्ट सैंपलिंग के चला गया, उसमें पता लगा पल्प की मात्रा बढ़ाता तो कोई है नहीं, घटाएगा ही, बढ़ाएगा तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। वो 15% पल्प डाल देता, बाकी पानी इसके एसेंस डाल देते, तो उस अब फिर उसमें क्या हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। आपको जस्टिफाई देना करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट जोड़ के करना है। और अगर ये काम मैडम बीच बीच में हमारे फोन करने रहेगा, ये अच्छा चलेगा तो ये इसके संभालने पर्याप्त नहीं है। हम कॉमन सर्विस, कॉमन वर्किंग सेंटर की हम डिमांड करेंगे। NRLM से उसको आप रखिए, 5 साल का जितने भी होगा उसको मिल जाएगा, सिर्फ तो कॉमन वर्किंग सेंटर आ जाएगा। बाकी धीरे धीरे भी परियोजना भी जुड़ेगी तो इंटरप्राइजेस के लिए उसके बाद बहुत सारा फंड है। तो अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छा होगा तो मतलब इन लोगों के लिए जो मतलब ये 200 रुपये मनरेगा में दिहाड़ी करते हैं, मिट्टी में रह, ये सब है ना, तो किसी के घर में मतलब बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, जो भी पढ़ रही हैं, बेटे होंगे, वो भी आके यहाँ पे आपके ब्याह पे काम कर सकती हैं। समूह का मतलब होता है परिवार को आगे बढ़ाना, है ना। NRLM है महिलाओं का समूह, लेकिन किसी के हस्बैंड है जो एक्टिव है, काम कर सकते हैं, वो टाइम यहाँ पे दे सकते हैं। जिनके बच्चे हैं, मतलब जो कर सकते हैं इन कामों को, वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। इन्होंने आपको बताया कि ये आपको ब्रांडिंग करके देंगे, तो ये एक इनिशियल स्टेज हो सकता है कि आप शुरुआत करें। तो क्या आपने प्रैक्टिकल करवाया बलूनी जी? आपने प्रैक्टिकल करवाया इन्हें? ये सब आपके यहीं से बने हुए हैं या मतलब? ये इनिशियल स्टेज है मैडम। हाँ। अभी मेरा घर से चलता था कार्यक्रम, चल रहा है घर में। जी। तो कभी आपने, यहाँ एक मिनट, कभी आपने विजिट करवाया समूह को? नहीं मैडम, ये तो इसमें हाँ, मतलब इसलिए कह रही हूँ ना। पहले तो आप में से कितने लोग तैयार हैं? जो इन्होंने बोला समझ में आया, नहीं आया, साहब में वीडियो मैडम जी, सपोर्टिंग स्टाफ आदरणीय बलूनी जी, रावत जी, बोगुणा जी, आपका हमारे क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग या जूस निर्माण की जो एक वो चल रही है, उसमें हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं, आप लोग तो अधिकारी गण हैं, मैं आप जैसा एक किसान हूँ और भाई साहब तो क्लास 1 ठेकेदार थे, अभी आपके बीच में प्रमुख हैं। कभी हम एक ही कतार में बैठते थे, मैं तो एक बहुत छोटा ठेकेदार था। तो क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा तो हम लोग घर में बैठ गए। कुछ ही समय मेरे दिमाग में एक विचार आया था कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया में तहलका मच गया तो हमें अपने पाँवों पे जो है खड़े होने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे आदरणीय जोशी जी हैं सोनी में, तो वो मैं जो है घाट ढूंढते गए थे, उस प्लांट की काफ़ी चर्चा सुनी थी। तो वहाँ से मैं इतना सा जो है माचिस के डिब्बे के अंदर बीज लाया था, और बीज मैंने अपने खेत में बोया, और बोने के बाद ये तो पता नहीं था कि भाई ये छोटा पौध जो है ये है किस चीज़ की।
तो कुछ जो है घर वालों ने कबाड़ समझ करके फेंक दिया। तो केवल यह हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कृषि के क्षेत्र में जीरो से उठा हूँ, जीरो से। और आज की तारीख में डेंडेलियन मेरे गांव में जो है लगभग 40 किसान जो है उस खेती को करते हैं डेंडेलियन की। तो मैं थोड़ा नीचे से ऊपर आ जाऊँ जरा। दीदी जी पोप जी छन, तो पोप जी आप क्या समूह बिड़ी छन? हम जय भगवती बनासा बंदा स्वयं सहायता समूह बनासा कता लोग छन आप समूह में? हमारा समूह 9 लोग। नो हाँ जी। तो मतलब कब वीडियो शुरू करे आपने? हमने करीब 2 साल 2 साल। तो बात आप तक कि मतलब सरकार कुछ देनी चाहिए, वहाँ को कोई फायदा? फायदा पहले हमारे डेंडेलियन था ना। हाँ डेंडेलियन का जड़ी बूटी। हाँ तब बटी मतलब फायदा तो के लिए नहीं, पर मेहनत बर्बाद जन मेहनत कर लेता नहीं फायदा। मतलब मेहनत करना था आप लोग? करना था, मेहनत करना था। बाकी अभी हम यहाँ ट्रेनिंग मशरूम है। डिग्री मशरूम। अच्छा मशरूम उगाने तो अब यहाँ पे लगाया जन मशरूम के ना लगाइए मतलब हाँ लगाया आप जन लगाया? अच्छा मतलब होना चन मशरूम होना चन आप बिकना भी चन मतलब वो आवणो जानो चाहिए पैसा मतलब फायदा होना चाहिए मतलब समूह में जोड़ी थे बहुत। तो दीजिए का मशरूम उगाना चन मतलब जो भवन बन दिन को कमरा तो सरकार है तरफ बड़ी कोई मदद मिली आप तक क्या? नहीं ना सरकार तो कोई मदद नहीं है ना। हाँ पर्सनली मेरे कमरा से छोटे से वो भी किसके और उसे अच्छा तो मेरे लिए नहीं होते तो मैं कर दूंगा। तो मतलब सरकार की तरफ बड़ी कोई मदद नहीं, आप स्वयं सरकार तरफ ये भाई हम तो ट्रेनिंग फ्री मिली। अच्छा ट्रेनिंग है हाँ RCT द्वारा। हाँ बस वहाँ लगा। ठीक कि आप लोग चाहना चन कि जो गाँव में मतलब भवन मिलती न चन बकर बाड़ा होगी भैंस बाड़ा होगी गरीब लोग आते मिलती तो आप चाहते कि आप तब एक भवन मिलो जा पर के आप मशरूम में खेती कर सकें? अगर ज्यादा मात्रा में हम जगह भी चाहिए। अच्छा हमको ना कि सरकार आते कोई मदद मिल जाओ। 5 समूह संगठन काम करते हैं ये मशरूम में खेती आगे बढ़वा। अच्छा ठीक ठीक। जब मैंने वो बीज बूती वे के बाद पौध होगी, पौध होने बाद मैंने वे की फोटो खींची, फिर दाल ढूंढ बोलो तो भेजी कि भाई छो खींची कौन बोली भाई डेंडेलियन से। अच्छा तो चलो ठीक है। तो मैंने वो बीज इकट्ठा करी। जब वो इतना दौर है एक कुटारी मतलब 1 कटोरा दौर होगी कि भाई ये जब पंडित जी रंगोली डालना ना ये एक बीज करी था ये बड़ी माटो करे बड़ी मोल बना और ये नहीं करी था। तो मैंने वो फिर शुरू करी तो भेगी। फिर उन वीडियो कॉलिंग करी वो बटी कोई एक्सपर्ट भेजी ना कि वाकई में जगह ना बना समय हो रहा है। ये तो दाढ़ ढूंढ तो जो है 2000 सी एच अल्टीट्यूड वाल से बना 1100 1000 1100 मीटर पर ये तो बहुत फर्क है। अच्छा तो मैं नहीं समझता कि वो वहकन वहाँ से, लेकिन जो मैंने एक प्रयोग करे अपने गाँव में वो पूरा आज की तारीख में नमामि गंगे का तहत 44 गाँव में डेंडेलियन की पौध आज की तारीख में होनी चाहिए। पर लेकिन अभी जन अभी हमारा एक्सपर्ट बताना चाहिए ना हमारी महिलाएं जो NRLM सी या रोजगार सी मनरेगा सी जो मतलब सहायता मिलती ना वो पर ध्यान नहीं देना। अगर ध्यान देना तो डेंडेलियन चीज इन पौधा चीनी जड़ी बूटी जो है वे को पत्तों भी बेकार नहीं जानू, वे को जड़ भी बेकार नहीं जानू और फूल भी बेकार नहीं जानू। फूल सूखे 200 रुपये किलो, पत्ता सूखा तो 100 रुपये किलो, जड़ सूखा तो 400 रुपये किलो। तो कुछ पुन फेंकने नहीं पड़ दो। लेकिन हम अगर व्यावसायिक खेती मन में ठान लिया कि NRLM का तहत हम तो पैसा बीच मिलूँ हमारी मीटिंग बैठक भी होनी हूँ बैठक में हम क्या करना किस्त देना बस और हो गया घर। अभी ये मुझे आगे बोलो नहीं जन तो आप लोग जन मैं धार विकास परिषद वालों में रहा में कि हाँ भाई आप करो आप हम तुम्हारे साथ हैं तने आप बोलो जी खड़ा होगी नहीं NRLM रावत जी खड़ा होगी आदरणीय प्रमुख जी जन वीडियो साहब भी आप हेल्प जन करना तो आप बहुत अगले बढ़ सकते हो। फिर मैं रोज़ मेरे काम करी रोज़ मेरी लाइफ में तो हालांकि बता समय क्लाइमेट नहीं हुए फिर भी मैंने कम से कम 2000 से 2500 पौध मैंने तैयार किए अपने गाँव में। वह तो मैं चौकन हूँ और हमारे गाँव पर लगाए भी और ना तो बहुत लोगों ने लगाए तो बहुत लोगों ने लगाए पर वो व्यवसायिक तौर पर नहीं वैसे खाली मैं ही सब व्यवसाय का तौर पर कर लूँ ना। और तो धीरे धीरे एक बटी फिर मैं अगने उठी हूँ। अब आप देखना होगा कि सिरसेट में हमारो एक फल उद्यान को प्रयोग चलू ठेठ हमको पहुँचा जम्मू कश्मीर अब वो कपड़े लाया सेब उठाए थे
तो हम भी आप के बीचा चाह थोड़ा प्रयास करना चाह परिवर्तन की तरफा कि सरकार भी बननी चाहिए ना जन की आज भी क्या कहता है कि भाई नौकरी चाकरी का ऑप्शन कुछ ना कुछ करा, तो आप लोग भी तो मेरे एक ये वजह से मेरे उदाहरण देनो ये मकसद चाहो कि मैं भी आपको बीचो चाहूँ और मैं अपनी आमदनी बताऊँ आप कम से कम मेरा और कोई जरिया नहीं चाहिए, आय को कोई स्रोत नहीं चाहिए। लगभग एक साल में 3 लाख से 3.5 लाख रुपया मैं खेती के माध्यम से जो निकालूँ। बहुत बहुत सुनाई जाता है। और दगड़ा माँ भाई पे काफ़ी लोग मेरे घर पर उन्होंने तो स्ट्रॉबेरी होगी, नमक रोज होगी या जो भी जड़ी बूटी में हो तो मैं 10-5 होता है इन समूह में दे दोनों की ले आप देखो सही प्रयोग कराइए। अगले प्रभु जी आप भी आना, आप भी कभी मौका मिलो तो इसमें सुबह आप है और ये जो हमारा प्रयास है ग्राम पंचायत बना सकूँ मैं जो मैं और लोग भी ना समूह का माध्यम से करना है और बीच में ये उनकी करके डेंडेली उनको हमारे रिदम के लिए तोड़ी की डेंडेली जो है साल भर की फसल है तो ये इसमें जो है मनरेगा नहीं चलेगा है ना। अच्छा अब उससे कि जब गरीब किसान जो मैंने बताया आपको मैं तो कोई मदद नहीं भी मिल रहा मैं कर लो काम लेकिन जो गरीब आदमी है ना एक 4 पैसा कमाना चाहो वो रिदम टूट गया उसको हम कृषि विभाग से कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है ना, मैं बात कर लूंगी अभिलाषा मैडम से जो मुख्य कृषि अधिकारी है, अगर वहाँ से हो पाएगा तो वहाँ से हम कन्वर्जेंस करा देंगे बंदेगा। ठीक है ना। और जो अन्य काश्तकार हैं ना अभी मेरे समझ से सिरचट वाला भी करना और नमामि गंगे का है और कांडी में भी प्रयास जारी है कपना वाला चल तो लोगों सट लोगों जब वो कौन का यार काटना तो जाना तब रात सुगर है अब कोई हम जरिए ना सरकार की ओर से ना हमारी ओर से वो सुगर तो रोके जो ये वजह से हम मैं खेती को अपमान नहीं चाह करना लेकिन मजबूर था भाई वो हल्दिया भी नहीं निकलूँ है ना, अपनी मेहनत हमारी बेकार जानी है ना। इस बार आपके लिए हमने 4000 बड़ी इलायची रखी हुई है। ठीक है, बड़ी इलायची की पौध रखवा रखी है 4000 और मनरेगा कन्वर्जेंस के साथ। अच्छा वो वही रखवाई थी जो बंदासा वही सामने में दिख रहा था। ओके। और थोड़ा मैं नीचे होता बता सकूँ मैं जड़ी बूटी 100 संस्थान सी अपना गाँव में लगभग प्रत्येक परिवार में 25-25 पेड़ बड़ी इलायची और 15 से 20 पेड़ तेज पत्ता का थोड़ा देर में रिजल्ट मिला तो वह सकते जो आज एक गाड़ी हमारी डेंडेलियन की जानी बन सकती प्रत्येक 1 साल में माल की मतलब जो सप्लाई हुई तो वह 3 साल बाद शायद बड़ी इलायची और तेज पत्ता जो मेरा अपनों एक मकसद थी गाँव का प्रति तो फ्री में मैंने कटवाए और फिर ये हमारे प्रोग्रेस देखी थे आदरणीय प्रोविजन में यूनिवर्सिटी में तो हम नहीं समझे ना आपस में बात रखी थी उन बोली कोई बात नहीं हम भी हेल्प करेंगे तो 2 बार वो हमारे फैन 2 बार वो अपनी जड़ी बूटी बांटे और अभी जब भी उन सेमिनार होते हम थे बन सको थे पूरा टीरी में केवल एक बना सको जो यूनिवर्सिटी में प्रतिभा पूर्व तो मेरे बोलना मतलब ये कि आप लोग भी भाई बलोन जी का सी और रावत जी का थ्रो ये जो काम चलना चाहिए बहुत बढ़िया बात है दगड़ा अभी माना कि ऑनर की बात होनी या कोई चीज़ अब तुम लाला इकट्ठा करना हुआ था ज़्यादा 10 किलो निकल 15 किलो निकल आप पता ये विधिवत कंपोर्ट पेड़ भी लगाना पड़ रहा और पेड़ लगाना पड़ रहा हॉर्टिकल्चर पे मिल रहा है तो मतलब ये तरह से आपको एक रिदम चल रही नहीं अगर आप तुम सोच रहे कि मैं मतलब बॉन्ड बटे ले लो तो 4 दिन चलो 6 दिन चलो फिर बात खत्म ये मैंने बोला पेड़ भी हिसाब लगा ये वही हम कह रहे हैं जो करते हैं वो सब करते हैं वही सफल भी रहता है बिना करे तो पॉसिबल नहीं। अभी वही चीज़ हो जाती है जब हम खुद से प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनते हम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमको कोई काम करना है तो हम उस योजना के भागीदार बने। हम अपने मुंह से हम इधर से ना कहें कि आप ये कर लो, हम ये कहें हमारे अंदर से आवाज निकल के आए कि हमको हमारे यहाँ तो भाई चौलाई की खेती अच्छी हो सकती है, आप इसका वैल्यू एडिशन करिए। वृद्धि यानी कि हमने उस चौलाई की हमने कीमत बढ़ा दी। अब कीमत कैसे बढ़ाई? हम अगर दाना बेचेंगे तो पहली बात तो दाने को जब हम बेचने जाएंगे तो बोरे भरेंगे, गाड़ी में भी जगह ज़्यादा घिरेगी, ज़्यादा गाड़ी चाहिएगी, तो आपका
जो लाने ले जाने का खर्चा है वो ज़्यादा आएगा, पहली बात। ठीक हो गया ना। उस ब्रांड के नाम से बेचेंगे। आजकल दिखावा भी है ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको आपकी जो पैकिंग है अंदर उसके क्या है वो तो आदमी बाद में देखेगा, लेकिन आपकी जो पैकिंग है वो कितनी आकर्षित है, वो कितनी अट्रैक्टिव है, उस पैकिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए देखो इतने सारे विभाग, इतनी सारी परियोजनाएं, सब लोग लगे हुए हैं कि आप लोग कुछ करिए और हम आपकी मदद और आपके सहयोग के लिए जो है तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले आप योजना का हिस्सा बनिए, उसकी प्लानिंग का हिस्सा जरूर बनिए कि मेरे गाँव में ये हो सकता है। मैंने कहा कि ये हो सकता है भाई, आप ये करिए, तो हम वो काम न करें जो काम असफल होगा। जो आप पहले से कर रहे हैं उस काम को हम आगे बढ़ाने की बातचीत करें। नई चीज़ पे अगर हमको किसी पे जाना भी होता है तो हमको उसको थोड़ी जगह पे पहले हम उसको थोड़ी जगह पे ट्रायल कर दें। मान लो हमने कोई नई खेती करनी है, हमने कहा ठीक है ये वाली तो हम करते ही हैं लोकल, अब हमको नहीं करनी है तो उसको हम एक नाली आधा नाली थोड़े से पैक में पहले उसको ट्राई कर लें एक सीजन पे। जब हमको लगा कि उसका रिजल्ट अच्छा आया, उसका उत्पादन अच्छा हुआ, हमको उससे अच्छी आय प्राप्त हुई, तो तब हम उसको क्या करें, तब हम उसको लोगों को और लोगों को अरे रावज महेश भाई कहाँ गए? समूह से भी पहले मैंने अपने गांव में शुरू किया। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत फूट मेरे बाहर भी निकली है, क्योंकि ये किससे किया आपने? मनरेगा से किया, स्वयं किया? कुछ तो मनरेगा से हुआ, कुछ हमने नमामि गंगे से किया, और अभी कुछ जो सक्रिय किसान है, क्योंकि अब शायद मनरेगा से तो बंद हो गई, वो तो लेबर तो दे सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, हमारे यहाँ किसी विभाग से दिलवा सकते हैं, मतलब बेनिफिट हो रहा है। अन्य फसलों में तो है नहीं ना, जो पारंपरिक जो फसलें हैं उसमें कुछ है नहीं, मतलब शोर सब खत्म कर देता है। अब बोला ना को तैयार था, तैयार है, वो हाथ उठाएंगे, हम इस काम को करेंगे। है ना। तो बीएमएम साहब, जिनमें मैडमों ने हाथ उठाए और जिन्होंने नहीं उठाए उनके लिए भी कंपलसरी समूह में है, एक विजिट करवाएं। अरे देखो तो सही, देखने में कोई नुकसान तो नहीं है ना। आप ही के गाँव हर चीज लास्ट चीजें, चाहे हम कुछ भी करें, लास्ट क्या है उद्देश्य? इनकम जनरेट करना। मैं नौकरी कर रही हूँ, कोई बिजनेस कर रहा है, लास्टली क्या है? इनकम जनरेट करना। मतलब मैं अपने खर्चे खुद उठा पाऊँ, यही है ना मोटो, मतलब बात हमारा। तो आपके मतलब जो घर में हैं, बच्चे हैं, बालिग हैं, अगर एक बार देख तो लें कि कैसा प्रोसेस होता है। आप करना नहीं करना वो बात की बात है, एक बार उनके घर जाके आप विजिट करवाइए, प्रैक्टिकल देखें, और जिन महिलाओं ने अभी हाथ खड़े किए उनके प्रैक्टिकल करवाइए। अगर हमारी महिलाएं ज़्यादा जुड़ेंगी, पहले तो उन्हें ले लीजिए जो सेल्फ मोटिवेटेड है ना। उसके बाद जब वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उन्हें लगेगा कि इनकम जो भी जनरेट हो रहा है, देन वो और महिलाएं खुद ब खुद आना शुरू कर देंगी। तो सबसे ज़्यादा है प्रैक्टिकली देखना। आप यहाँ पे जो बता रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ, ये हम नेट पे भी पढ़ते हैं, वो हम उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जब तक मैं प्रैक्टिकल ना देखूं, है ना। तो एक बार ज़रूर आप इनके घर पे जाइए, विजिट करें, ठीक है, और इस काम को करें। गांव में रह के काम करना, यहाँ पे घर पे रह के काम मिलना या करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। इस चीज़ को करें नहीं, पहले ही नहीं सोचे कि नहीं करना है, एक बार देखें, सीखें और समझें। तो पहले कब तक आप इसको प्रैक्टिकल करवाओगे? अब मैं इसे एक लिस्ट तैयार कराऊंगा। हाँ, विजिट करवा दीजिए फिर लोग, है ना, विजिट पक्का करवाइएगा। आप तो बनाना भी यहीं से धीरे धीरे, अब तो उन्हें स्पेशल घर पे भी आने की जरूरत नहीं, मैंने सारे स्ट्रक्चर ये अच्छी बात है। मैंने कहा ना, जिन महिलाओं ने उठाए हैं हाथ, ये चाहे खुद आए चाहे इनके परिवार से कोई आए, आप उनको की बात कर रहे हैं। नहीं है तो प्लांटेशन मनरेगा में रखवाइए, बिल्कुल, ठीक है ना, मनरेगा से रखवाइए और ध्यान से रखवाइए। आप पूछिए आपको चाहिए क्या। आप कह रहे हैं आंवला पहाड़ों में छोटे होते हैं, और हाइब्रिड के आंवले थोड़े बड़े साइज के होते हैं। अगर वो चाहिए, हाँ, उसमें ये है कि जैसे हमारे पास वाइल्ड आंवला तो है, उस पर हमारी सैंपल टेस्ट भी करवा रखा है हमने। उसके जो न्यूट्रिटिव है वो हाइब्रिड वाले से ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि नेचुरल कंडीशन का है, हमने प्लांटेड नहीं है। अगर वो चाहिए तो वो प्लांटेशन मनरेगा में रखवाइए। जो खेत खाली है वहाँ हो जाएंगे। आंवला तो मुझे लगता है ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ज़्यादा केयर की भी जरूरत नहीं है। खेत आपकी वैसे ही खाली, आंवले भी हो जाएंगे तो आप ही के पेड़ रहेंगे। डबल हो गया। आप अपने सामने अपना चीनी डालेंगे तो आपको ये भरोसा है कि मुझे कितनी पीनी है, कितनी डालनी है। पर मुझे आपको पूरा सेटअप है, मतलब प्रॉपर मैं इसी मैं तो पढ़ाई लिखाई इसी। चलो तो फिर तो अच्छे है, यही इनको मिल जाएगा। शुरू में आप इनके साथ अपने साथ लगाइए। तो मुझे काफी जगह जो ट्रेनर भी मैं काम करता हूँ बॉडी में नहीं, देवप्रयाग में मैंने कराई है, कितने बार जी नहीं सुपर्णा में करवाई थी मुझसे।
तो दूसरा हमारा एक और सब्जेक्ट है ना, पहले ट्रेडिशनल यहाँ क्या होता है, यहाँ सारे हैं छोटे फार्मर, किसी के पास चौलाई होती है 5 किलो 4 किलो 10 किलो, इसके ऊपर के बाहर यहाँ इसके ऊपर के यहाँ फार्मर थे नहीं। लेकिन इनके लिए दिक्कत है छोटे किसानों के लिए कि मार्केटिंग की, मतलब 5 किलो मैं चौलाई लेके कहाँ घूमूंगा, कौन बेचेगा। लेकिन सबके घर में 5 किलो या 4 किलो करीब हो जाएगी, या इसी प्रकार से मंडा हो जाएगा, झुमर। तो छोटे फार्मर्स के लिए यहाँ पे हमने क्या करेगा, कलेक्शन सेंटर, क्या 5 किलो आप लाओ 5 किलो, अब उस 5-5 किलो करके 20 फार्मरों ने 1 कुंटल मेरे पास है, उसको कहाँ बेचना वो मेरी जिम्मेदारी है। वो 5 किलो रहेगा, उसके साथ जो रेट पे हो जाएगा वो अपना पैसा ले जाएगा, मेरे पास जो बल्क में आ जाएगा वो फिर मैं झेलूँगा, मुझे उसको कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना है। मैं वही प्रोडक्ट लूँगा जिसके पास मेरे पास मार्केटिंग है। दूसरा, पहले यहाँ क्या होता था, किसी के पास पैसे नहीं होते थे पहले के ज़माने, तो एक्सचेंजेबल प्रोडक्ट भी माइक्रो एंटरप्राइज डेवलप करते थे कि भाई आप झंगोरा दे दो, चीनी दे दो। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास पैसा नहीं लेकिन मेरे घर में अनाज है, 1 कुंटल अनाज है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूँ। मेरे घर में शादी है, छोटा कार्यक्रम है, तो मैंने क्या करा, मैंने 1 कुंटल मेरे पास झंगोरा, मैंने 50 किलो लिया, एक्सचेंज करके मुझे चीनी दे दो। तो पैसा ना होने पे मैं चीनी नहीं खरीद पाता था, लेकिन मेरे पास अनाज है तो मैंने उसको झंगोरे के रूप में दे दिया और मुझे वहाँ से चीनी मिल गई। तो एक्सचेंजेबल प्रोडक्ट हो गया छोटे फार्मर्स के लिए, वो भी एक कारगर साबित हो सकता है कि भाई पैसा नहीं आप तो चीनी के बदले झंगोरा ले लो, मंडे की जगह आप नमक ले लो। इस प्रकार से छोटे फार्मर्स को मतलब पैसा नहीं है तो अपने अनाज से भी वो अपने घर की जरूरतें पूरी कर सकते हैं।